नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप पर स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है? तो आज यहाँ डिस्कस करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा इसको जाके देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 40,000 रुपये की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपये हो जाएगी। ब्याज की वार्षिक जो रूप में CI है, मतलब CI के रेट से कह रहा है वो। क्लियर है? तो आप इसको चाहे फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अमाउंट बराबर क्या सिखाएं, A बराबर P विदिन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर T या N। क्लियर? इसमें भी लगा सकते हो और चाहो तो जैसे इसको लिख लो ऐसे 40,000 हो गया, अनुपात लगाओ यहाँ पे 44,100 है। क्लियर? जब 2 साल का कहे तो अंडर रूट लगा दो। 2 यहाँ लिखो ना लिखो, अंडर रूट का मतलब ही होता है बाहर में 2 रहता है। लेकिन जब 3 साल होगा तो यहाँ क्यूब लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। ठीक? जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से कट जाएगा यहाँ तक। क्लियर है? और 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। अरे बात समझ पा रहे हो? इसका कितना आएगा, 21 आएगा। अब ये मूलधन है, मिश्रधन है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज मिल गया आपका। अब हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बाई 100 ना। PR पता नहीं, शायद आप पूछ ही रहा है। समय आपका तो 1 ही साल होगा। क्लियर? बटे में 100, अब 20 पंचे 100। R बराबर कितना आया, R बराबर 5%। अब चाहे इसको फार्मूले भी रख सकते थे इस वाले में ना, A बराबर P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर T। इस पर भी लगाएंगे तो R आपका निकल जाएगा। सब पता है ना, यहाँ पे समय पता है, A पता है, P पता है। क्लियर हो जाएगा इस पर भी। तो आई होप बात समझ गए होंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा A इज़ द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक CI पर P रुपये उधार लेता है। अब ब्याज की देय राशि जो है 5,280 रुपये थी, तो P का मान बताना है। ठीक है? अब बहुत लोग यहाँ पे इसको मूलधन मान लेंगे। जब मूलधन मान लेंगे, आप लोग गधे होगा तुम लोग पूरी तरह से। जब P का मान क्यों पूछेगा भाई? जब अगर यहाँ P इसको मान रखोगे, गलती से मान लो हो गया है, तो P क्यों पूछेगा आपसे? मूर्ख है का सवाल वाला, पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है? बहुत लोग हैं इसको P मान रखे हैं, मूलधन समझ बैठे हैं। भावनाओं को समझना है। ब्याज की देय राशि क्या है, मतलब ब्याज दे रखा है आपको। क्लियर है? तब मूलधन आपसे पूछा है। तो इसको आप फ्रैक्शन से लगा लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं ना। अरे भाई 20/100 लिखेंगे ऐसे। बात समझ गए ना? अब 2 साल के लिए पूछा है तो मूलधन तो हमारा कितना हो जाएगा, क्या बताए थे? जब 2 साल के लिए हो तो 25, 5 2 बार गुणा हो जाएगा ना। अब 25 का 1/5 कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर भी 5 होगा क्योंकि दोनों साल बराबर होता है। इस पर भी लगेगा क्योंकि CI निकालना है, तो 1 आ जाएगा। क्लियर? अब कितना हो जाएगा, क्या दे रखा है आपका, ब्याज दे रखा है ना। किसका ब्याज दे रखा है, CI का। कितना दिया है, 5 5 10 1 11, 11 का मान कितना दिया है, अरे भाई 5280। ठीक है? क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन का मान कितना है, 25। अरे मूलधन तो यही माने हो, बस हो गया काम, सवाल लग गई। क्लियर है? सवाल लग गई। 11 चौक 44, 11 88, ये 12,000 रुपये आ गया आपका, गुणा कर लेना। क्लियर? तो 12,000 इज द राइट आंसर। इसको बाकी तो आप फार्मूले से लगा सकते थे, ब्याज प्लस मूलधन, इसको जोड़ लेते ना तो मिश्रधन बन जाता। फिर लिखते P1 प्लस रेट अपॉन 100 बाई T, इस पर भी आ जाता। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1100 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई थी। ठीक है? इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज दर जो है 20% वार्षिक है तो गणना CI पर की जाती है। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। इसको हम फ्रैक्शन पे लगाएंगे। ठीक है? फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 20% का, अरे भाई कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ना। 20 से कम 20 पंचे 100, तो 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और कितना किस्त है, 2 किस्त है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 25, अच्छा 36। ये किस्त है आपका, ध्यान रखना है। ये लाइन क्या है, किस्त है। ये क्या है आपका, अमाउंट है। ये क्या है, किस्त है। क्लियर? तो किस्त तो भाई हमारा समान होना चाहिए क्योंकि दिया है समान किस्तों में। एक 36 है, अच्छा है, किस्त तो असमान है, इसलिए हमें किस्त समान करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सवाल। क्लियर?
6 से अगर हम गुणा कर दें दोनों में क्या हो जाएगा, किस समान हो जाएगी, 6 पंचे 30, अच्छा 36। क्लियर, ये किस तब बराबर हो गई, ये तो मूलधन है। मूलधन हमारा कितना हो गया, मूलधन हमारा हो गया 55 हो गया। कितना हो गया 55। एक किस्त है, इसको मत जोड़ देना क्योंकि किस्त के रूप में है, ये मूलधन आपका। तो ये 55 आपको किसके बराबर दे रखा है, 55 आपका 1100 के बराबर दिया है। क्या पूछ रहा है आपसे, प्रत्येक किस्त बताए ना, दोनों किस्त नहीं बताना है। अगर दोनों किस्त एक साथ बताते तो 72 का मान हम बताते ना, लेकिन प्रत्येक किस्त पूछा है। प्रत्येक किस्त हमारा 36 का ना, 36 मान निकाल लीजिए बस। 1100 बटे में 55 गुणे में 36, 11 का नाम 11, 11 पचे 55, 5 बीसे 100, 36 दूना 72। बात समझ पाए। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। बाइक की कीमत क्या है। क्लियर है। क्या बताए थे, फ्रैक्शन में बदल लीजिए इसको। 20% है, ये क्या बन जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये 5 से कितना हो रहा है 6, ये मूलधन है, ये आपकी किस्त है। फिर अब पहले 2 को निकालिए, 25 36 हो जाएगा। फिर 3 को निकालिए, कितना हो जाएगा 125, अच्छा 36 छक्का 216। भैया किस्त तो हमारी समान है, 3 बराबर किस्तों में ना, 3 समान किस्तों में, देखो 3 बराबर किस्तों में, किस्त तो बराबर है। अब किस्त बराबर कर लीजिए। अब कैसे करेंगे किस्त बराबर, बताएं। किस्त हमारी 216 लाना है भाई, 216 को ही बराबर कर सकते हैं ना, 36 को तो हम कर नहीं सकते हैं ना। यहाँ 36 से करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, हो जाएगा किस्त हमारा बराबर। अच्छे 36 पंचे 180 बराबर 36 छक्का 216, ये 25 छक्का 150, ये बराबर 216। ये तो तो किस बराबर ही है, इसको करना ही नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी बराबर है। अब कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5, 8 5 13 2 15 3 1 4। ये किस्त कितनी आ गई, किस्त तो समान है। किस्त क्या कह रहा है, बाइक की कीमत क्या है ना, प्रत्येक किस्त आपका कितना है, इतना रुपए की बराबर किस्त है ना, इतना रुपए। तो ये 216 एक ही किस्त है, ये 216 क्या है, एक ही किस्त है। ठीक है, तो ये 216 किसके बराबर हो गया आपका, ये 216, ये वाला 216 एक किस्त उठाएंगे इसमें से, ये 216 किसके बराबर है 10,800। अरे भाई बात समझ पाए, 10,800 रुपये कीमत है ना, 3 बराबर किस्त है, तो किस्त तो आपका बन गई है, समान किस्त है। अब इसी मान बता दीजिए बस भाई, यही तो है मूल कीमत क्या है, मूलधन पूछ रहा है इससे बस। 10,800 बटे में 216 गुणे में 450, काटना आता है, 108 कन्नम 108 दूना, और फिर क्या कर लेंगे 50, फिर क्या होगा 00। अब नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, यहाँ चलो दिख रहा है, इसको यहाँ से मिटा दे पूरा, यहाँ से ठीक है, यहाँ शायद दिख नहीं रहा था। तो 216 बराबर समझ गए ना, ये प्रत्येक किस्त है, इतना मान दिया है। अब देखिए 216 बराबर होगा है 10,800। ठीक, क्या पूछ रहा है, बाइक की कीमत क्या है 455। क्लियर, 455 का मान बताना है। 10,800 बटे में 216 गुणे में 455। ठीक, अब 108 कन्नम 108 दूना इतना हो गया, और 250 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 0 उतर जाएगा, फिर 25 होगा, और 25 2 27 होगा, और 5 24 2 22 होगा, 22,750। मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऐसे लगेगी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपया, समय आपके पास 2.5 साल है, रेट आपके पास 10% है। तो CI आपसे पूछ रहा है, क्या कर सकते हैं इसको तो पहले नंबर हम फ्रैक्शन से लगा सकते हैं ना। तो फ्रैक्शन आपका कितना है, 1/10 है, ये भाई 1/10 हो जाएगा। अरे 10% क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो ना।
ये आप इसको 3 साल पूरा पूरा मानिए। एक तरीका तो ये है, अभी तरीका बहुत बताएंगे। ये पहला तरीका, मैंने जैसे 2.5 साल पूछा है तो आप 3 साल ले सकते हो। आई होप बात समझ गए होंगे। आपके पास मूलधन कितना दिया है? 10,000 दिया है, बात समझ गए। जब 2.5 साल दिया है, 3 साल हम करेंगे पूरा, क्लियर। और उसके बाद 10,000 का 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? 1,000। यहाँ पर भी 1,000, यहाँ पर भी 1,000, यहाँ पर भी 1,000। यहाँ क्या होगा? 1,000 का 1/10, 100, 100, 100, फिर इस पर भी निकलेगा 1/10। ठीक, अब क्या कह रहा है? तो CI बताना है हमें, तो CI तो हमारा यही हो जाता है, लेकिन ये 3 साल का है। हम क्या करेंगे? तीसरे साल का आधा काट देंगे जोड़ के, कितना हो जाएगा? 11, 12, 1210, 1210 का आधा कितना होगा? 1210 का आधा 605। बात समझ गए? अरे पूरा यहाँ लिख लो, 1210 आ गया। ये तो तीसरे साल पूरा ब्याज है ना, हमें तीसरे साल का आधा लेना है, तभी तो 2.5 साल बनेगा। हम आधा कर देंगे इसका, कितना बन जाएगा? 605 रुपया। ठीक, अब हम बता सकते हैं, अब 2 साल वाला यहाँ तक ले लेंगे हम। कहाँ तक पता है? अब 2 साल लीजिए, ये तो तीसरे साल हो गया ना। अब भाई यहाँ तक लीजिए पूरा ना, कितना हो जाए? जोड़िए इसको। अरे 3,000 हो गया ये 21, 22, 23 ना, 23 और 10, 23। यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे, बस यहाँ तक नहीं लेंगे ना, यहाँ तक लेंगे। ये 605 लेंगे, 605 लेंगे, और उसके बाद इस 2 साल लेंगे ना, तभी तो होगा। 21, 6, 27 हो जाएगा। देखिए 21, 6, 27 हो जाएगा ना। 21 तो ये बन गया आपका 2,000 प्लस ये 2100। भाई 2 साल लेंगे ना, तो 1,000, 1,000, 2,000, 2100। 2100 ये हो जाएगा प्लस 605 से आधा साल का मिला है ना। 21, 2705। ये तो पहला तरीका होगा, क्लियर। ये पहला तरीका होगा, इसको मिटा दें, ये पहला तरीका होगा। ठीक, अगर इस पे लगाना चाहते हो तब। और नहीं तो एक फार्मूला बेस है, फार्मूला अगर आपको याद होता। दूसरा तरीका फार्मूला देख लीजिए, क्या होता है? AP1 प्लस रेट बाई 100 की पावर t। ये यहाँ सीधा सीधा निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे 1 प्लस RT बाई 100। यहाँ पावर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ सीधा सीधा 2 साल रख देंगे, यहाँ पे हम आधा साल रख देंगे। लगाएंगे नहीं पूरा, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जब मूलधन मिश्रधन निकल जाएगा तो मिश्रधन में मूलधन घटा लेंगे, हमारा CI निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 10,000 हो गया, 1 प्लस रेट कितना है? 10/100 पावर t कितना है? 2 है। और 1 प्लस RT कितना है? R 10 है। और t हमारे पास बचा कितना है? 2 साल तो हो गया, यहाँ पे आधा साल बचा है ना, 1/2। फिर क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे ना। इसको जब हल कर लेंगे हमारा मिश्रधन निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा, उसी मूलधन घटा देंगे, हमारा CI निकल जाएगा। अब तीसरा तरीका देखिए, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है? 10% तो दिया है, इसको हम 2 साल निकाल लेंगे, 1/10 हो जाएगा ये ना। और उसके बाद आधे साल कैसे निकालेंगे? 10 गुणे में 1/2 करेंगे, सॉरी 1/10 और गुणे 1/2 करेंगे, कितना हो जाएगा ये? आपका 1/20 हो जाएगा ना। लेकिन ये 2 साल के लिए निकाल रहे हैं हम, फ्रैक्शन को 10% को हम बदले, 1/10 आया, तो 10 से गया कितना? 11 हुआ, क्लियर। 10 से 11। और उसके बाद क्या करेंगे? 2 साल करना है ना अभी, फिर 10 से 11 जाएगा ना। अब फिर क्या है? 20, 21 जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे? यहाँ 2,000 हो जाएगा, क्लियर। ये कितना हो जाएगा? 11 ग्राम में 121 गुणे जब 21 करेंगे कितना आएगा? पता है भाई, जल्दी गुणा करके कितना आएगा गुणा करने के बाद? कि 2541 आएगा। कितना आएगा? 2541। अब ये जो निकलेगा अंतर, जो बढ़ेगा 2,000 से, आपका ब्याज निकलेगा, कितना आया? 541 ना। अब 2,000 का मान कितना दिया है? 2,000 का मान कितना दिया है? 10,000 दिया है। बात समझ गए? अरे भैया मूलधन तो है ये, अब मूलधन आपका ये है। क्या पूछ रहा है? CI 541 मान बता दीजिए, ठीक है। 541, 000 उड़ जाएगा, 2 पंचे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 25, 2 27।
आप जो तरीका अपनाएं वो तरीका अपना सकते हैं। आप इस पर भी लगा सकते थे, फार्मूले पे भी। आप इस पर फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदल के, बाकी 3 ट्री वाला मेथड से भी लगा सकते जो पहले बताए थे। क्लियर? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2705। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन आपको 10,000 रुपये दे रखा है, समय आपके पास 1.5 साल है, रेट आपके पास 20%, छमाही है, CI बताना है। एक तरीके तो ये आसान है भाई, क्योंकि 1.5 साल है, यहाँ 20% है, कोई दिक्कत नहीं है। दर हमारा आधा हो जाएगा, समय हमारा दुगुना हो जाएगा। अगर छमाही रहता है तो दर हमारी आधी हो जाती है, समय दुगुना हो जाएगा। ये तो बहुत आसान तरीका है। अब मान लो यहाँ पे अगर तिमाही देता, चौमाही दे देता, 5 माही दे देता, 6 माही दे देता, 7 माही, 8 माही, 9 माही, तो दिक्कत हो जाती। लेकिन छमाही में हम जानते हैं कि दर हमारी आधी हो जाती है, समय दुगुना हो जाएगा। इस पर तो हम खेल जाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है छमाही होने के नाते क्या हो जाएगा, सालाना बनाने के लिए, तो हमारा 3 साल हो जाएगा। और रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, क्योंकि छमाही था तो हमने सालाना में लाया, तो दर हमारी आधी, समय दुगुना। क्लियर? लेकिन आसान तब है जब छमाही है। अगर यहाँ पे चौमाही कह देता, 8 माही कह देता, दिक्कत हो जाती ना। तो एक तरीका और है समय निकालने का, वो तरीका याद रखिए। ठीक है? समय के बराबर क्या होता है, समय गुणे, समय कितना है, 2 एकम 2 1, 3/2, समय गुणे 12/6, क्योंकि छमाही पूछा है। अगर चौमाही पूछता तो 4 करते हैं यहाँ पे। क्लियर? 5 माही कहता तो 5 करते हैं यहाँ पे। क्लियर? आपका समय निकल गया। रेट कैसे निकाल देंगे, रेट गुणे 100, रेट कितना है, रेट गुणे 6/12 करेंगे। अगर यहाँ चमाही होता, 5 माही होता, तो यहाँ पे 5/12 करते या 4/12 करते। आई होप बात समझ गए होंगे। ये तरीका अगर याद रहेगा तो चाहे जिस तरह का पूछेगा, चमाही, छमाही, तिमाही, दुमाही, जितना भी पूछे कर सकते हैं। लेकिन छमाही के लिए भाई रियल बात है कि छमाही है, सालाना लाना है, तो दर आधी हो जाएगी, समय दुगुना हो जाएगी, जैसा ये कर दिए। क्लियर? जब आपको क्या पता चल गया, 6 दूना 12, 2 से 2 कट गया, 3 साल बच गया ना। बात वही आई कुल मिला के ना, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 धम्मा 20, आया तो वही ना। रेट देखो 10 आया, रेट यहाँ भी 10 आया, समय देखो 3, समय यहाँ भी 3 बचा है। क्लियर? अब जब हमें सब पता ही चल गया है तो हम इस पर फ्रैक्शन पे खेल जाएंगे। जब फ्रैक्शन में खेल जाएंगे, 10% है, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 साल है ना, तो क्या कर देंगे हम, 10 धम्मा 100 धम्मा 1000, 11 ग्राम में 1331। ये तरीका से हम लगा सकते हैं, 1331। क्लियर? और एक तरीका क्या था, 3 साल है ना। अब यहाँ पे हमारे पास मूलधन कितना है, 10,000 है। अब 10,000 का 1/10 निकालेंगे इस पे ना, तो कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000, और यहाँ इस पर भी निकालेंगे 1/10, कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, और इस पर भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, CI क्या होगा, CI आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, CI जोड़िए। अरे 3000 तो यही हो गया, यहाँ 1000 होगा, और ये कितना हो गया, 3200, 3310 हो गया, कितना हो गया कुल मिला के, 3310। जोड़ेंगे जब ये, हमारा CI ही निकलेगा ना। CI कितना निकल गया, 3310 रुपये। ठीक, इस पर भी हम लगा सकते थे। जब 10 से 11 हुआ, 3 साल पूछा था, तो 1000 और 1331, तो इसका मान दिया है, इसको मिटा दे, कहाँ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। समझ गए ना इसको। इस पर भी आ जाएगा। आप देखो, इसका मान 1000 का दिया है, कितना दिया है, 10,000 दिया है। क्लियर है? और किसका मान पूछ रहा है, CI, तो CI कितना निकलेगा, जो मूलधन से जो एक्स्ट्रा जाता है वही CI होता है ना, कितना, 331 होता है ना। बस हो गया काम खत्म। अरे भाई समझ गए, बस काम खत्म। 1 जीरो बच रहा है ना, यहाँ बढ़ा दीजिए 1 जीरो, 3310, मतलब B इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष 9 महीने का CI क्या है। क्लियर है? इसको फटाक से बताएं, 20 सेकंड समय दिया जा रहा है। ठीक है, 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष 9 महीने का CI क्या है। चलिए लगाइए जल्दी। बाकी लोगों का आ रहा है, कोई कह रहा है 3850, कोई 3880, कोई 3840, कोई
3820, चार उत्तर अलग अलग सब आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जानबूझ के उत्तर दिया ही नहीं, सबका उत्तर गलत है। क्लियर है, जितने लोग भी बताए भी उत्तर सबका गलत है। यहाँ पे उत्तर ही नहीं दिए जानबूझ के, इसका मतलब तुम लोग अंधेरे में तीर मारते हो, इसे लग गया तो लग गया। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हमने ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब देखिए उत्तर आएगा क्या। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 2 वर्ष 9 महीने का है, पहले 2 वर्ष निकालेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, 20% हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, पहले 2 साल निकाल लीजिए। 5 से हो जाएगा 6, फिर 5 से हो जाएगा 6। क्लियर, बात समझ गए। अब क्या हो जाएगा, अब पहले 9 कब निकालेंगे, अब 9 निकलेगा कैसे, यहाँ देखिए पता है तरीका ना, 1/5 और गुणे में 9 महीने का मतलब क्या होता है, 9/12 कर लीजिए या 3/4 कर लीजिए, बात बराबर है। 3 3 9, 3 4 12, मतलब 5 4 20, 3 23। 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। 20 से 23 हो रहा है। क्लियर, अभी कितना हो गया ये, 5 25 दूना 50, 500, ये कितना हो गया, 36 23 में कितना होता है, जल्दी बताएं। 36 23 में कितना होगा, 36 23 में कितना होगा भाई, कोशिश करिए यार। या तो इसको छोटा कर लीजिए ना, क्रॉस अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दहम्मा 10 कर दीजिए, 2 3 6, क्रॉस चलता है, कटता है, नियम है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 25 दहम्मा 250। अब 36 18, यहाँ से गुणा हो सकता है, इसलिए मैं क्रॉस किया, नहीं तो गुणा करते वैसे भी आता है। ठीक है, अगर क्रॉस कट रहा है तो काट देना चाहिए, और कहीं कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 36 18, ये 36 18, 18 3 54, 18 दूना 36, 36 5 41। अब आपसे पूछ रहा, सीआई पूछ रहा ना, जो अंतर होगा तो वही सीआई होगा। कितना आया अंतर, अरे अंतर कितना आया, 4 11 5 गया 6 164 ना। और शायद इसका मान दिया है 250 का, 250 मान कितना दिया है, 250 मान दिया है 5000। ठीक है, कितना दिया है, 5000। किसका मान पूछ रहा है, 164 का मान पूछ रहा है। ठीक है, 5000 बटे में 250 गुणे में 164, कट गया, 25 दूना 50, 164 दूना कितना होता है, अरे बताओ यार, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 1 कम, 2 1 3, 3280। तो 3280 कहीं ऑप्शन में है, मैंने जानबूझ के नहीं दिया था ताकि लोग कहाँ तक भटक सकते हैं भटके। ठीक है, सबका उत्तर आया, चारों ऑप्शन बता दिए लोग, पता नहीं किस तरीके से लगाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3280। तो कहीं बना लीजिए इसको, 3280 इसी को बना लीजिए। ठीक है, 3280। ठीक है, ऐसे होता है टेस्ट के लिए कि उत्तर ही मत दो, अब बच्चे कितना भटकते हैं भटकने दो उसको, फिर बाद में बताया जाएगा। इसका सही जवाब है 3280 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ए और बी ने मिलकर 2000 रुपये एक बैंक में 5% CI की दर पर जमा किए। 3 तथा 4 साल बाद दोनों को बराबर बराबर मतलब धनराशि मिली, तो ए का हिस्सा क्या है। अरे भाई ए बी का अनुपात अगर निकालेंगे कोई दिक्कत है लगाने में। ए 1 प्लस रेट कितना है, अरे रेट कितना है 5 बटे में 100, पावर पहले 3 साल है, ये तो बराबर है ना, क्या बराबर है, धनराशि बराबर है। फिर क्या हो जाएगा, बी ले लो दूसरा। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है 5 बटे में 100, पावर 4 साल है। क्लियर। अब 4 साल में 1 साल तो घट जाएगा ना, अरे जब बराबर ए अनुपात बी करोगे घटेगा नहीं, बस नहीं समझ पाए। जब ए बाई बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये या ए अनुपात बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/100 की पावर 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/100 ना, ये पावर 4 हो जाएगा। भाग घाते घट जाती है ना, तो एक ही पावर और बचेगा, अरे एक ही पावर बचेगा ना। जब ए बाई कर रहे हो इतना, ए बाई बी करोगे तो ये शायद ऊपर रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ 3 आएगा। अरे याद आया तरीका, जब ए अनुपात बी लिखते हो तो क्या होता है, तो इतना बटे इतना होता है ना, तो ए तो कट गया, एक ही बचा। इसका मतलब ए अनुपात बी कितना आया 20/21। अब तो कर सकते हो, अरे अब कर सकते हो। कितना है 41 का मान कितना दिया है 2000, यही तो है। किसका मान पूछ रहा है, बी का ना, बी कितना है, अरे ए का पूछ रहा है। हाँ, ए का मान 20 है ना, क्या तो क्या दिक्कत है ना, बटे 41
गुणे में 20 लगभग पूछ रहा है, तो लगभग क्या होगा, कोशिश करिए लगाने का। अरे यही होगा 1024, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। इसको जब करेंगे हल पूरी तरह से 1024 आएगा। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन इसको थोड़ा चेंज कर लिए जाए, यहाँ कर दो 1050 कर लो, ठीक, तब मैच करेगा। लगभग बताना था आपको, ठीक है। देखो भाई, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए CI जो है 40 रुपया 80 पैसा है, SI आपके पास 40 रुपया है। एक तरीका आपने बताया था, जब भी इस तरह का सवाल आए इसको नोट कर लीजिए। CI बराबर होता है SI 1 + R/200, क्या होता है 200। क्लियर है, इसी पे लग जाएगी सवाल। अब CI कितना दिया है, 40 रुपया 80 पैसा दिया है, बटे में 100 कर लो, दशमलव हट जाएगा। ये कितना दिया है, 40 दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, 1 + रेट कितना दिया है, रेट पर शायद पूछ ही रहा है ना शायद, अब बटे में 200। क्लियर। अब ये 40 इधर लाइए इसको, ये 40 क्या हो जाएगा, इधर चलाएगा ना, बटे में चलाएगा। अच्छा इसको यहीं काट लो, कट जाएगा ये, चाहे काट लो चाहे इधर ला लो, बात एक ही है। 40 80 बटे में 4000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 40 इसके पास आएगा 4000 बन जाएगा ना, कट गया। अब क्या बचा है 1 + R/200। क्लियर। अब देखो, अब एक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 408 बटे में 400 - 1 ना, R/200। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 8 बटे 400 आ जाएगा, 8 बटे में 400 आ जाएगा। बात समझ गए। फिर R/200, 200 है ना, 200 दूना हो जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा। क्लियर, 4% आ जाएगा, 20 द राइट आंसर। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन CI पर 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। हमने तरीका क्या बताया था, जब 3 साल का पूछे इसको क्यूब में कर लेना है। कितना हो रहा है, 3 गुना 8 गुना हो रहा है ना, मतलब 1 से 8 हो रहा है। इसका तो भाई कटिंग होगा नहीं यहाँ पे अंदर, इसका जब क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा, क्यूब रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 अनुपाते 1 का तो क्यूब 1 ही होगा, मतलब घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, कितना ब्याज मिला 1। अब PRT/, जानते हो ना, I बराबर क्या होता है, PRT/100। अब P कितना है आपके पास 1, अब गुणे में R पूछ रहा ना, समय 1 बटे में 100। तो आपका क्या पूछ रहा है, R कितना निकला, अरे R कितना निकला, ये क्या है आपका 1 था ना, ये क्या माने थे आप, अरे SI है ना, SI बराबर PRT/100, P ये है आपका, R पता नहीं, T हमारे पास 1 साल बटे में 100, तो R बराबर कितना आया 100, ठीक। B इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद, जय भारत।